Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Bilal and today I will discuss about suicide by intoxication with iron chloride. ठीक है, बेसिकली हमारा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक था वो फोरेंसिक प्रोटॉक्सिकोलॉजी था। आज हम उससे रिलेटेड एक रिसर्च पेपर जो है डिस्कस करते हैं कि इस तरह जो है वो एक चीज़ हमारे पास जो है उसकी जब बॉडी के अंदर डिपोजिशन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन रेंज से ज़्यादा हो जाए वो किस तरह जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। ठीक है, बेसिकली जो है सबसे पहले इस बात को पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज़ का हमारे पास एक लेवल कंसंट्रेशन रेंज का जो है उस कंसंट्रेशन रेंज से बाहर जो है आउट ऑफ जाता है। ठीक है, मतलब एक पर्सन है वो थोड़ी थोड़ी डोज जो है वो किसी चीज़ की जो है वो इनटेक करता जाता है। ठीक है, एक टाइम आता है कि वो जो डोज है ना वो ओवरडोज होके बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज करती है। ठीक है, इसी तरह का जो है आज हम देखेंगे कि एक जो है वो वुमेन की डेथ जो है वो ये सुसाइड केस है जिसके अंदर जो है वो इंटॉक्सिकेशन जो है आयरन क्लोराइड जो है उसकी वजह से जो है उसने सुसाइड की। ठीक है, सबसे पहले जो है हम एब्स्ट्रैक्ट देख लेते हैं कि सबसे पहले पर्पस के केसेस ऑफ आयरन इंटॉक्सिकेशन आर नॉट वेरी ऑफन इनकाउंटर्ड इन टॉक्सिकोलॉजी प्रैक्टिस एंड मोस्ट ऑफ दोज रिपोर्टेड कंसर्न एक्सीडेंटल इंटॉक्सिकेशन विद आयरन सप्लीमेंट्स इन यंग चिल्ड्रन। ठीक है, कह रहे हैं कि आयरन इंटॉक्सिकेशन जो है एक बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्ज़र्व जो है वो नहीं हुआ, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है हमारे पास एक्सीडेंटल इंटॉक्सिकेशन जो है आयरन क्लोराइड की जो है वो डेथ कॉज करती है। द पेपर प्रेजेंट्स अ रेयर केस ऑफ सुसाइड बाय इंटॉक्सिकेशन इन अ अडल्ट वुमेन हु इंजेस्टेड अ सोल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड। ठीक है, कह रहा है ये जो हमारे पास रिसर्च पेपर है ये प्रेजेंट कर रहा है कि सुसाइड केस है जिसके अंदर एक अडल्ट वुमेन जो है जिसने इंजेस्ट किया है सोल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास मेथड, इस मेथड के अंदर हम देखेंगे कि ये किस तरह जो है वो ऑब्जर्व हुआ। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन PMU, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट जो है लिया गया फ्रॉम ब्लड सैंपल। ठीक है, मतलब ब्लड से जो है वो सैंपल लिया गया, फिर उससे जो है वो टेस्ट किया गया जो डेड बॉडी या डिसीज़ था फॉर परफॉर्म यूजिंग। अब जो है जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया इस सैम्पलिंग के लिए या इसको जो है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए तो वो था 644 CIBA कॉर्निंग आइन सेलेक्टिव एनालाइज़र। ठीक है, और साथ जो है उसके प्रॉपर्टी रिएजेंट किट्स हिस्टोपैथोलॉजिकल वाज with the use of standard staining protocol and staining specific for iron। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल कहते हैं हम जो है स्टडी ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू को जो है वो उसको हम नाम देते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं कि टॉपसी रिवील्ड डिस्टिंक्ट येलो डिस्को, मतलब जो हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट किया उससे रिज़ल्ट में हमने देखा कि येलो जो है डिस्कलरेशन जो है वो अपीयर हुई, जिसकी वजह से कंफर्म हो गया कि ये जो है यहाँ पे कोई ना कोई आयरन जो है क्लोराइड की प्रेजेंस थी और इसकी ओवरडोज की वजह से जो है वो उसने जो है वो अडल्ट वुमेन की जो है वो सुसाइड जो है उसने की। नेक्स्ट है कंक्लूजन के कंसिडर अबाव फाइंडिंग, तो इससे जो है वो कंफर्म हो गया, कह रहा है कि इससे हमारे पास के इंजेक्शन ऑफ आयरन क्लोराइड की वजह से जो है वो उस अडल्ट वुमेन की जो है वो डेथ हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन में जो है सबसे पहले हम देखते हैं, कह रहे हैं इन द पास्ट बोथ क्रोनिक एंड एक्यूट मेटल इंटॉक्सिकेशन वर कॉमन एज द टाइम टॉक्सिक मेटल वर आल्सो यूज्ड टू कमिट क्राइम्स। ये कह रहे हैं शुरू में जो हमारे पास मेटल इंटॉक्सिकेशन जो है वो कॉमन थी, लेकिन जो टॉक्सिक मेटल जो है इनको यूज़ किया जाता था क्राइम सीन्स के अंदर। करंटली आयरन इज़ द मेन मेटल ऑफ इंटरेस्ट टू क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट के सबसे यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं आयरन को। तो इन एवरीडे प्रैक्टिस टॉक्सिकोलॉजिस्ट बेसिकली फोकस ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग आयरन। ठीक है, कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और कॉजेज़ ऑफ इंटॉक्सिकेशन काज करते हैं जो हमारे पास मोस्टली जिनके अंदर रिपोर्ट होती है चिल्ड्रन के अंदर। और इंटॉक्सिकेशन जो है कह रहा है विद आयरन इन अदर सब्सटेंसेस इज वेरी रेयर, मतलब आयरन की जो है इंटॉक्सिकेशन की वजह से सुसाइड जो है वो एक रेयर जो है वो फिनोमिना है। केस समरी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक बॉडी ऑफ वुमेन इसकी एज जो है 47 ईयर ओल्ड, वो जो है एक प्राइवेट अपार्टमेंट के अंदर जो है वो पाई गई। ठीक है, और बॉडी जो है वो थी
लेड ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर थी और उसके साथ जो है वो कुछ डब्बे थे येलो लिक्विड के। येलो इस डिस्कलिनेशन वाज आल्सो नोटेड ऑन द स्किन, ठीक है, मतलब उसके माउथ के जो डिसीज़ के माउथ के करीब भी जो है एक तो फर्श के ऊपर जो है वो येलो लिक्विड शो हुआ और इसी तरह येलो डिस्कलरेशन जो है उसके माउथ के ऊपर जो है वो शो थी और उसके कपड़ों के ऊपर। द इंटॉक्सिकेशन वाज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय आयरन क्लोराइड यूज बाय हस्बैंड ऑफ डिसीज़, मतलब कह रहा है कि ये जो इंटॉक्सिकेशन जो है वो उसका हस्बैंड जो उसको डोज देता था आयरन क्लोराइड की, ठीक है। अब फोरेंसिक ऑटोप्सी परफॉर्म, ये हमने पहले भी देखा है कि कहाँ पे जो है ये परफॉर्म हुई थी, एट द डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है, जिससे जो है वो रिवील हुआ कि येलो कलर की प्रेजेंस की वजह से पता चला कि यहाँ पे जो है वो आयरन क्लोराइड की जो है वो डिपोजिशन हुई है। इसी तरह कह रहा है देयर वाज नो गैस्ट्रिक कंटेंट नोटेड ड्यूरिंग फोरेंसिक ऑटोप्सी, आवर सस्पेंशन वाज द गैस्ट्रिक कंटेंट हैड बीन टोटली अब्जॉर्ब वाया द वॉल ऑफ गैस्ट्रो, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जो है कोई गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वहाँ पे मौजूद नहीं था ड्यूरिंग फोरेंसिक ऑटोप्सी के दरमियान। और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट ऑफ ब्लड सैंपल फ्रॉम डिसीज़ वर नेगेटिव फॉर, मतलब सबसे पहले जो उन्होंने टेस्ट किया कि एथाइल अल्कोहल या नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से तो नहीं इसकी ये सुसाइड केस जो है वो, तो वहाँ से जो है वो नेगेटिव शो हुआ और यहाँ से पता चला कि ये जो है वो किसी और वजह से जो है वो इसकी सुसाइड जो है वो अकर हुई है। ये हम देख लेते हैं कि आयरन डेपोजिशन, ठीक है, आयरन क्लोराइड, तो हमारे पास लिवर, ब्रेन और किडनी के अंदर जो है वो क्लोराइड है ग्रेटर दैन 200, ठीक है, और जो हमारे पास आयरन है उसकी डेपोजिशन जो है उसकी नॉर्मल रेंज जो है 0.05 टू 0.160 होनी चाहिए थी इन ऑर्गन्स के अंदर, लेकिन हम देख रहे हैं कि 507 लिवर के अंदर है, बहुत ज़्यादा है, जो कि इसी तरह ब्रेन के अंदर जो है वो आयरन 3 जो है उसकी 98 है और किडनी के अंदर 278 है। इस की वजह से जो है वो ओवरडोज की वजह से जो है वो इंटॉक्सिकेशन और टॉक्सिकोलॉजी और नेक्स्ट देन जो है वो उसकी जो है वो डेथ कॉज हुई। नेक्स्ट अगर है दीज टेस्ट वर कैरीड आउट, मतलब एनालाइज़र कौन सा यूज़ हुआ था, इंसेलेक्टिव एनालाइज़र जिसका नाम ये था, उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया था एनालिसिस के स्टैंडर्ड स्टेनिंग प्रोटोकॉल्स हेमाटोक्सिलिन एंड योसिन, ठीक है, और स्टेनिंग की थी फॉर आयरन, जिसकी वजह से पर्शियन ब्लू जो है वो कलर की वजह से पता चला कि यहाँ पे जो है वो आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, इन टिश्यूज़ के अंदर। इन फोरेंसिक report including information gathered during investigation, finding from autopsy and additional tests, it was concluded that the direct cause of death of woman was oral intoxication with iron chloride to follow by acute cardiorespiratory फेलियर, ठीक है। तो कह रहा है कि टेस्ट करने के बाद ये कंक्लूड हुआ कि डेथ ऑफ वुमेन जो है वो किस वजह से हुई है कि इंटॉक्सिकेशन, ओरल इंटॉक्सिकेशन जो है आयरन क्लोराइड की, और जिसकी वजह से जो है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी जो है वो फेलियर हुई, मतलब कार्डियोवास्कुलर, इससे में क्या होता है कि ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव नहीं होती और जिसकी वजह से वहाँ पे डेथ कॉज हो जाती है। डिस्कशन देख लेते हैं, कह रहा है कि एक्यूट इंटॉक्सिकेशन जो है आयरन की वो फ्रीक्वेंटली मोस्टली किसके अंदर रिपोर्ट हुई है, यंग चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है, और वो किस वजह से हुई है, फार्मास्यूटिकल या टैबलेट्स जो है उन्होंने यूज़ की हैं रिच इन आयरन ग्रेटर दैन 20 mg आयरन। सिम्टम्स जो हैं इसके कौन कौन से शो होते हैं, सबसे पहले वॉमिटिंग है, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, फ्लक्चुएशन इन ब्लड ग्लूकोज लेवल है, डिहाइड्रेशन, लिवर एंड किडनी इंजरी टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कंक्लूजन जो है इसमें देख लेते हैं कि द फैटल इंटॉक्सिकेशन विद आयरन क्लोराइड रिपोर्टेड हेयर रिजल्टेड इन सीवियर corrosive डैमेज टू वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कि इसकी वजह से इंटॉक्सिकेशन जो हुई है आयरन क्लोराइड की, इस वजह से जो वॉल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है ट्रैक है इसकी जो है वो corrosive डैमेज और इंटरनल ऑर्गन को इसी तरह जो है वो डैमेज कॉज हुआ, एंड एडिशनली जो है वो ये देन माइग्रेटेड टू ब्लड और फिर जो है वो इंटरनल ऑर्गन की तरफ मूव कर जाता है ये आयरन का जो क्लोराइड का डिपोजिशन जो है, और यहाँ से जो है वो टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। एनहाइड्रस आयरन 3 क्लोराइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू गिव स्ट्रॉन्गली एसिडिक, इसकी pH जो है 1 से 2 के दरमियान होती है, करेक्टरिस्टिकली जो है वो येलो लिक्विड जो है वो शो होता है टेस्ट के थ्रू, एंड इट वाज एन इमीडिएटली कॉज ऑफ थ्रोम्बिक नेक्रोसिस ड्यूरिंग द ऑटोप्सी, ठीक है।
तो नेक्रोजी हमारे पास क्या है, डैमेज टू टिश्यू या डेथ ऑफ टिश्यूज़ जो हैं उसको हम नेक्रोजिस का नाम देते हैं। कह रहे हैं कि टॉप्सी के दरमियान हम जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं। और ड्यू टू फैटल नेचर ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड टाइम दैट प्लेस बिटवीन, मतलब डेथ से लेके टॉप्सी का तक जो है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तक का जो टाइम है, कह रहा है उसके अंदर जो है वो क्या होता है कि दो माइग्रेशन ऑफ आयन वाया द डैमेज वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब कि उस जो आयरन क्लोराइड की जो है वो माइग्रेशन होती है, ठीक है, कहाँ से, जो डैमेज वॉल है ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से टू द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, और वहाँ से जो है वो क्या होता है, हम जो है वो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि ये येलो लिक्विड प्रेजेंट है या येलो लिक्विड या कलर यहाँ पे अपीयर हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो आयरन क्लोराइड की डेपोजिशन है और यहाँ से जो है वो कंफर्म हो गया कि हैंस इट वाज कंफर्म्ड वुमेन वाज डाइड ड्यू टू आयरन क्लोराइड इंटॉक्सिकेशन, कि जो 47 ईयर ओल्ड वुमेन थी उसकी जो सुसाइड करी उसने किस तरह की है, बाय यूजिंग आयरन फ्री क्लोराइड की जो है वो इंटॉक्सिकेशन से, ठीक है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू।